ना पीटीआई का वर्कर जो है वो शहीद हो गया है कोर कमांडर हाउस के सामने। ये वो डंडा है जो 75 साल इन्होंने हमें दिया रखा। बोले ना रसनाउल्लाह को देना है, बोले शहबाज शरीफ को देना है। काइंडली सिर्फ रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के अवाम से, काइंडली नहीं कर लाएं, खुददारा आज नहीं कर लाएं, वरना मेरे पास रॉकेट हो तो मैं इनके ऊपर बम गिरा दूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका नुमाइंदा असलम सुहेल इस वक्त लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद है। यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पीटीआई एहतजाज कर रही है। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम आज पूछते हैं कि आपके क्या जज्बात हैं, आपके क्या एहसासात हैं और आइंदा आपका क्या लाएअमल होगा। मजमे की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों लोग चौक में खड़े हैं और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और लोग बहुत पुरजोश हैं। स्पेशली यहाँ पर जो यूथ मौजूद है उनके जज्बात देखने के लायक हैं। लिबर्टी चौक में पीटीआई की वर्कर एक सपोर्टर जो हैं वो एहतजाज में हिस्सा ले रही हैं। आज हम उनसे पूछते हैं कि आपका इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या एहसासात हैं। जी बाजी, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह से इस हुकूमत को आग लगा दूं। ठीक है, हमारे इमरान खान के साथ जो इन्होंने किया है, इतना नाहक जुल्म, इतना बड़ा जुल्म कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। और अल्लाह करे कि ये लोग जो जितने भी हमारी गवर्नमेंट है ये गारत हो और जल्दी से जल्दी हमारे इमरान खान को ये जो है हमारे मजलूम इमरान खान जो है उसकी आवाज़ पूरा इंटरनेशनल जो है पूरी दुनिया सुने और पूरे जो है अक़वाम मुत्तहिदा तक ये सारी बात जाए और हमारे इमरान खान को ये वापस जिंदा सलामत हमें चाहिए। क्योंकि इन लोगों का कोई पता नहीं कि ये उसको खुदा ना खास्ता एक हल्का सा इंजेक्शन लगा दें तो उसका कोई पता नहीं है। अभी उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और उन्होंने इंटरनेट सब बंद करवा दी है। अल्लाह करे कि ये हमारा जो मुल्क है ये या तो ये है कि ये सारे जो मुल्क ये जो जितने हमारे गंजे ख़ानदान के डाकू लोग हैं ये अल्लाह इनको जो है ना वो किसी तरह से ये गारत हो जाए सब और हमारा इमरान खान जो है वो जिंदा सलामत में वापस मिल जाए। फिर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे आगे के इन लोगों के साथ हम लोगों ने क्या करना है। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वरना मेरे पास रॉकेट हो तो मैं इनके ऊपर बम गिरा दूँ। शुक्रिया जी। आप देख रहे हैं कि हमारी बहन कितनी जज्बाती है, कितना इमरान खान साहब से प्यार करती है। जब से इन्हें इत्तला मिली है कि इमरान साहब को गिरफ्तार किया है, ये अपने मासूम नौज़ायदा बच्चों को लेकर यहाँ पर मौजूद है। जी बाजी, आप क्या कहेंगी? निकलना चाहिए यार, अब नहीं निकले तो फिर कब निकले। अच्छा जी बाजी, आप कहाँ से कब से खड़ी हैं यहाँ पे? मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन निकलना चाहिए सबको, आना चाहिए। ठीक हो गया, निकलना चाहिए बिल्कुल। हाँ, ये मेरी बहन जो है वो कोर कमांडर हाउस पे भी एहतजाज जारी है। वहाँ से ये आई हैं और वहाँ पर शेलिंग हुई है। आप इनकी हालत देख सकती हैं। जी बाजी, इमरान साहब की गिरफ्तारी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि इतना घटिया खिलौना ये लोग खेल रहे हैं कि पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने आग लगा दी हुई है। यकीन माने रैलियाँ की रैलियाँ, लोग के लोग वहाँ उस तरफ जा रहे हैं। ये GHQ वालों की, आर्मी वालों की जो इज़्ज़त एहतराम था ना वो आज ख़त्म हो गया। हमें फ़ौज से मोहब्बत है, फ़ौज हमारी जो है वो पहरेदार है, महाफ़िज़ है। लेकिन फ़ौज जब सियासत में आ जाए ना तो फिर वो उसकी वो इज़्ज़त वो चीज़ नहीं रहती। हमने इनको बताया था कि खान जो है वो रेड लाइन है। यकीन माने कि जितनी तादाद में वहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े और शेलिंग खा रहे हैं तो ये इनको तो अब आपको बताऊँ कि वो जो है वो अंदर चले गए हैं। उसका बेड जलाया इन्होंने अंदर, जो उसका कोर वो उन्होंने एक बंदा भी मार दिया है, उसको गोली लगी थी लेकिन वो ख़त्म हो गया, मर गया बेचारा। यानी एहतजाज करने वाला पीटीआई का कारकुन शहीद हो गया जी प्लीज, ये कंफर्म खबर है जी? ये बिल्कुल खबर है कि उसका ना पीटीआई का वर्कर जो है वो शहीद हो गया है कोर कमांडर हाउस के सामने। उन्होंने उधर से ही आई है, ये फौजियों ने मारा है, रेंजर्स से मारी है कि वो पुलिस वहाँ पे बिल्कुल जी। ये मेरी बहन कह रही है, अभी कोर कमांडर हाउस से आ रही है कि वहाँ पर एक पीटीआई का वर्कर जो है वो पुलिस की गोली से या फौज वालों की गोली से शहीद हो गया है। और हम कह रहे हैं कि ये जो खेल घिनौना बंद करें। कल जो असल दिन चढ़ना है ना, जो वकील आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, ये आप लोग ये ना समझे कि शहबाज शरीफ अरेस्ट हुआ है या नवाज शरीफ, वो तो केवल 2 नंबर बंदे हैं। ये खान गिरफ्तार हुआ है और हम खान वापस करेंगे तो आपकी जान छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए जी, हमारी बहन के जज्बात देखिए गया।
वर्कर मेरी बहन जो है यहाँ पर एहतजाज में मौजूद है, ज़रा उनके जज्बात इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में उनसे बात करते हैं। जी बाजी। सर जज्बात तो हमारे यहाँ जैसे मजरू हुए हैं कि आप इस पे तो बात ही ना करें ना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एहतजाज हमारा बड़ा पुरअमन है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, और हम आज नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे। काइंडली सिर्फ रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के अवाम से, काइंडली निकल आएँ, खुदारा आज निकल आएँ। निकल के क्या करें? निकल के क्यों नहीं करे? श्रीलंका ने क्या किया निकल के? तुर्की ने क्या किया? किया ना, पूरा मन एहतजाज किया ना। आज तैयब उर्दवान बैठा हुआ है ना, कौम की वजह से बैठा है ना, बैठा है ना। तो फिर यही हम कह रहे हैं, काश हम कामयाब हो जाए, काश हमारी कौम जाग जाए, काश शऊर आ जाए, अक्ल आ जाए। इंशाल्लाह। हाँ जी। ये डंडा लेके आए हैं हम, ये वो डंडा है जो 75 साल इन्होंने हमें दिया रखा है। अच्छा, ये आपके पास कैसे आ गया? ये अलामती हम निकाल रहे हैं अपने से। नहीं, वो डंडा अब निकल आया, अब ये उनको देंगे हम। अच्छा। वो इंशाल्लाह देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। देना किसको है भाई? आपको भी पता है, आपको भी पता है, मैं बताता हूँ। फौज को देंगे हम, ये पीटीएम को देंगे, ये हाफिज को देंगे, ये जो हाफिज को देना हमने। जितना बोले जो ऊपर 25 जर्नैल बैठे उन्हें देना है, बोले रसनाउल्लाह को देना है, बोले शहबाज शरीफ को देना है, और बोले जो भगोड़ा बैठे उधर देना है। हाँ जी। तो बस कर दियो, चुप रहना, बोलो। बोलना है, उन हाँ जी, बोलना है, खाली बोलना नहीं, डंडा देना भी है। वो देना भी है। आपके दो डड्डू चार्जर आपके दो लोगों से बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? अब सारे बोले ना। ये दो नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, सारे बोल रहे हैं। बोले आप सारे बोले, आप सारे बोल रहे हैं। डंडा देना है। किसको देना है आपने? है ये ना कि बांदर मुंह में डर्टी आ रही फैसल नसीर, जनरल फैसल नसीर जी। आपके क्या जज्बात हैं जी इमरान खान? बस जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इमरान खान से मोहब्बत में ये अपने बच्चे अपना घर छोड़कर यहाँ पर खड़ी हैं। इनके इस जज्बे को हमारा सलाम है। ये देखें, ये मेरी बहन खड़ी है और ये भी एक घरेलू ख़वातीन हैं। अब क्या ये आपके जज्बात हैं जी खान साहब की जज्बात? तो सर आप देख रहे हैं वाम के, ठीक है, माशाल्लाह कितनी वाम आई हुई है यहाँ पे। ये इतना बड़ा लीडर है, यह आपको पता है। अभी हम उसके लिए आए हैं, वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन ना इम्पोर्टेड हुकूमत के अरबे देख लें और आप हमारे जर्नैलों के देख लें, जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर नहीं बोलना चाहिए, जर्नैल नहीं बोलना चाहिए। देखिए DH इनके पास, अस्करी लेमन इनके पास, सीमेंट फैक्ट्री इनके पास, खाद की फैक्ट्री इनके पास, ठीक है। बच्चों का दलिया जो खाते हैं वो भी इनके पास, ठीक है। हर मुल्क में, पूरे मुल्क में कब्जा इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ है? क्या है हमारे पास? और 70% बजट भी हमारा इनके पास जाता है। हमें एक तराने के पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। हर नया साल आता है, जब 14 अगस्त आती है, कोई भी दिन 23 मार्च वगैरह आती है, चलो जी एक तराना बना देते हैं, ठीक है। वहाँ को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, ठीक है। आप खुद देख ले, जितने भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, ठीक है, जितने भी हिस्ट्री में 70 सालों में आए, कोई भी हमारे मुल्क में रुका है? जब रिटायर होते हैं, चलो जी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरी कंट्री में चलें जी, उधर नेशनलिटी लें, ठीक है, उधर रहें। चलो हमारे बच्चे करप्शन करके तस के करप्शन करते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क को कुछ भी नहीं। अगर जान की अमान पाऊँ, मैं इस धरने में, इस एहतजाज में वर्कर्स बहुत जज्बाती हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, जी। लेकिन आवाम नहीं निकली। अवाम भाई मेरे, वरना अगर इतना इस वक्त चाहिए था कि लाहौर 1.5 करोड़ लोगों का शहर है, तो 1 लाख लोग तो देखिए निकल। मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सैकड़ों हज़ारों लेकिन में निकलने हर बंदा ना इतना शौर भी नहीं रखता, और कुछ लोग यहाँ पे ना पटवारी भी हैं, जी। ठीक है, लाहौर में, आपको भी पता है। दूसरी बात, हालात इन्होंने ऐसे कर दिए हैं ना कि हर बंदा मजबूर है, ठीक है। ये कहाँ पे चीज़ें पहुँच गई हैं, क्या करें लोग?